सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट 2016 ग्रेड डी में बोली गई डिक्टेशन है। डिक्टेशन में शब्द होंगे 800। डिक्टेशन की गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अपने देश में किसानों के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग की मांगों पर इस सदन में बहस हो रही है। यह निर्णय सचमुच किसानों के महत्व को देखकर ही लिया गया है। किसानों के साथ कृषि विभाग की अहम भूमिका है। वैसे तो सरकार के 14 विभागों से किसानों का मतलब है, लेकिन कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश में किसानों की दुर्दशा है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बारे में जो विचार प्रकट किए, इससे यह साबित होता है केरल के नारियल किसान भी पीड़ित हैं। उनकी फसल को प्राकृतिक बीमारी से हानि हो रही है। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी किसान की फसल नष्ट हो रही है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 80% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ की हड्डी है। इस क्षेत्र को नज़रअंदाज करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज़ादी के कई वर्षों बाद भी कृषि क्षेत्र को किसी भी सरकार ने कोई कारगर और ठोस नीति नहीं दी है। इस क्षेत्र को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो कुछ भी थोड़ा बहुत किसी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए करने की कोशिश की, तो तत्कालिक सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में उनका लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल सका। पैराग्राफ चेंज। कृषि के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। उसके बाद दवाइयाँ, उर्वरक और कृषि यंत्र हैं। कृषि के क्षेत्र में भूमिगत पानी का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अनेक राज्यों में जल स्तर काफ़ी गहरा चला गया। वहाँ कृषि क्षेत्र तो क्या, बल्कि पीने के पानी की भयानक समस्या पैदा हो गई। पहले किसान जो मोटर 5 हॉर्स पावर की चलाता था, अब वहाँ 25 हॉर्स पावर की चलती है। बिजली की खपत बढ़ गई, बिजली महंगी हो गई और किसान भारी भरकम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। जोत छोटे हो जाने के कारण किसान गहरे नलकूपों का बोझ भी नहीं उठा सकता। कृषि के लिए अन्न उत्पादन के बाद किसानों के आगे कृषि पर आने वाली लागत की समस्या आई। आज भी किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी फसल पर लागत ज़्यादा आती है, लेकिन उसे लाभकारी मूल्य नहीं मिलता।
यदि केंद्रीय जल आयोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या का हल करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे देश के पास किसी भी देश से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हम उनका पूरा तन्मयता के साथ दोहन नहीं कर रहे हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश से हम 2500 मेगावाट पन बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन अकेला राज्य इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने का खर्चा नहीं उठा सकता। लिहाजा सरकार को इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसान को सस्ती और ज़्यादा बिजली दी जा सके और 80% आबादी की खरीद पावर बढ़ाई जा सके तथा छोटे और मंझले उद्योग धंधों को फेल होने से बचाया जा सके। मेरा कहना है कि अकेले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बरसाती पानी काफ़ी बेकार चला जाता है। यदि राजस्थान में कृत्रिम झील बनाकर नदियों पर तटबांध और बैराज बनाकर बरसाती पानी को रोका जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा 1-2 और राज्यों की प्यासी भूमि की प्यास बुझाई जा सकती है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। पैराग्राफ चेंज। जिन क्षेत्रों में जल स्तर गहरा चला गया है, वहाँ बरसात के दिनों में बोरिंग करके जमीन के जल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, ताकि सूखे के मौसम में उस पानी का प्रयोग किया जा सके। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने पूरे पन बिजली स्रोतों का पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोहन करें और झीलों, नदियों और तालाबों में बेकार बहने से बरसाती पानी को रोक सकें। जिस प्रकार बिजली का नेशनल ग्रिड बनाया गया है, जल का भी एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए, ताकि झीलों, तालाबों और नदियों के पानी का समुचित प्रयोग किया जा सके। पैराग्राफ चेंज। आप सब जानते हैं कि पहले हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें विदेशों से अन्न की भीख मांगनी पड़ती थी, लेकिन भारत के किसानों, विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात व पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके और मामूली से सरकारी सहयोग से इतना अन्न पैदा कर दिया कि आज लाखों टन अनाज देश के पास बफर स्टॉक के रूप में मौजूद है और देश के सामने अन्न भंडारण की समस्या पैदा हो गई है। अन्न भंडारण की समस्या से निपटने के लिए प्राइवेट और
सरकारी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा गोदाम बनाने हेतु सरकार को धन का प्रावधान करना चाहिए और किसानों के हितों में करना होगा। स्टॉप।